नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मुंबई में ईडी के दफ्तर में आग लग गई है। ईडी के दफ्तर में आग लगने का मतलब ये है कि वहाँ पे ईडी के जो एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मेजेनाइन फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के बीच का एक फ्लोर होता है, वहाँ पर आग लग गई है। और इन जगहों पर ईडी के कागज पत्र रखे जाते थे, यानी ईडी का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड में आग लगी है। ईडी क्या काम करती है आपको पता है? ईडी का काम है कि बाकायदा देश भर में जो आर्थिक घोटाले होते हैं, जिसमें काले धन को सफ़ेद बनाया जाता है, बुरे कामों से कमाया गया काला पैसा जब सफ़ेद किया जाता है तो ईडी की भूमिका शुरू होती है। यानी करोड़ों अरबों रुपए का ही मामला होता है। ईडी कोई 252 रुपए का केस नहीं करती है रजिस्टर। तो ऐसी स्थिति में ईडी के इस दफ्तर में आग लगने से जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि वो कौन कौन सी फाइलें हैं जो खतरे में थीं। है तो ईडी के बहुत सारे केस, चाहे वो आप हेराल्ड केस है, ये है, वो है, सारे के सारे हैं। ज़्यादातर तो केसेस ईडी के विपक्ष के खिलाफ ही होते हैं और वो इतनी घटिया जांच करती है कि सारे केस हार जाती है। 100 में से 3 ही जीत पाती है। और उस घटिया जांच करती है या बगैर सबूतों के लोगों को टॉर्चर करती है। ईडी के पास अंधाधुंध गिरफ्तारी करने बहुत सारे अधिकार हैं, आप सब जानते हैं। और इसी वजह से ईडी चर्चाओं में भी रहती है, विवादों में भी रहती है। लेकिन फ़िलहाल इस दफ्तर में आग लगने से कौन कौन से मामले पर असर पड़ेगा ये हमको समझना पड़ेगा, और कितना असर पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। इससे आपको ये भी समझने में मदद मिलेगी कि अगर बहुत बड़ा इस मामले में, छोटा नहीं है, बहुत कम संभावना है कि किसी ने आग ना लगाई हो, शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है, फिर भी अगर किसी ने आग लगवाई है तो वो कौन हो सकता है। सबसे पहले ये समझे कि इस मामले में जो आग लगी है उस रिकॉर्ड कितना गायब हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आग लग गई तो सब कुछ नष्ट हो गया ना। जब भी कोई केस किसी अदालत में चल रहा होता है तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो जांच वाली एजेंसी है, उसको अपने जितने सबूत कागज होते हैं किसको देने पड़ते हैं? वो कोर्ट को देने पड़ते हैं। तो वो जाके अदालत में जमा करता है। ईडी के पास उसकी कॉपी रहती है, फ़ोटोकॉपी। तो एक संभावना ये है कि उन मामलों की फ़ोटोकॉपी चली गई है, लेकिन कोर्ट से एप्लीकेशन देके नकल निकलवाई जा सकती है किसी भी फाइल की। पहली चीज़ तो जाहिर बात है, जो मामला कोर्ट में पेश हो चुका है उसमें अगर कुछ आग लगी भी और कुछ कागज नष्ट भी हुए हैं तो वो फिर भी मिल जाएंगे। दूसरा, डिजिटाइजेशन। हालांकि ये जिस जगह पे आग लगी है वहाँ पे डिजिटाइजेशन का काम भी होता था, कंप्यूटर भी वहीं पे ही थे, फिर भी आज कोई भी अपना सामान एक जगह नहीं रखता है। तो डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जो कागज़ पत्र होते हैं, इन कागज़ पत्रों को डिजिटल डेटा में बदलना, यानी इनको कंप्यूटर के अंदर डालना, इसको डिजिटाइजेशन कहते हैं। तो जो कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया, डेटा बन गया, वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लोकल कंप्यूटर में रखा जाए, वो कहीं और भी रखा जा सकता है, किसी सर्वर पे, दूसरी जगह पे। और चूंकि इसकी अहम जांच होती है उसका बैकअप भी होगा, यानी वो डेटा भी बच गया। तो कौन सा डेटा गया? वो डेटा जो फाइल अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है या जिसमें कोई प्रक्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई है, यानी काम चल रहा है। मैंने आज किसी से पूछताछ की, कागज़ है मेरे पास पड़ा हुआ फाइल में, अभी जब अगली तारीख लगेगी कोर्ट में पेश किया जाएगा। या मुझे मान लीजिए किसी आदमी को पकड़ के लेके आना है, नोटिस गया है, उसकी कॉपी है। तो जो रोज़मर्रा के काम की चीज़ें हैं, पिछले 4-6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल में जो चीज़ें हुई हैं उनसे जुड़ी हुई ताज़ा चीज़ें वो उसमें जा सकती हैं। तो अब आप एक बात समझ जाइए कि जो आपको बोल रहे हैं कि ईडी हो गया, रिकॉर्ड नष्ट कर दिए, वो जान लीजिए कि रिकॉर्ड कितना गया होगा। लेकिन इस तरह से छोटे रिकॉर्ड में भी बड़े बड़े खेल हो सकते हैं, क्योंकि जहां ये आग लगी है वहां पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों के केस से जुड़े हुए कागजात होते हैं, और वो है मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का पीएनबी घोटाला। ये क्या है? इन्होंने 13,850 करोड़ रुपए का पीएनबी से लोन लिया और फर्जी गारंटी दे दी, झूठे कागज लगा दिए अपने, और उसके बाद
पैसा लेते गए, बेचते गए और माल इकट्ठा करते गए और उसके बाद देश से निकल गए जब पोल खुली तो, क्योंकि उन्होंने पैसा चुकाया नहीं। अब ये बाहर विदेश में लंदन में जेल में हैं। मेहुल चोकसी को बेल्जियम में पकड़ा गया है और उनका प्रत्यर्पण हो रहा है, उसको भारत लाया जाना है। तो जब प्रत्यर्पण की कार्रवाई हो रही है तो ये कागज़ तो कोर्ट में जमा नहीं होगा ना। ये चिट्ठी पत्री अभी जो हो रही है बेल्जियम के साथ में, तो ये कागजात वहाँ पर नष्ट हो गए हो सकते हैं। आपको याद होगा अनिल देशमुख महाराष्ट्र में मंत्री जी थे, उनके केस में जो पुलिस कमिश्नर था परमवीर सिंह, बड़ा तेज़ पुलिस कमिश्नर था, याद कीजिए, उसने अनिल देशमुख को लपेट दिया था। और उसमें जो होम मिनिस्टर, सोचिए एक पुलिस कमिश्नर अपने ही बॉस को, होम मिनिस्टर को ही लपेट देता है और 100 करोड़ महीने की वसूली का आरोप उनके ऊपर लगाया। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। केस की जांच चल रही है, जो कुछ कोर्ट में पेश नहीं हुआ वो कागजात गायब हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री का मामला, खुद परमवीर सिंह जिन्होंने अनिल देशमुख को फंसाया, पुलिस कमिश्नर थे, बाद में पता चला खिलाड़ी तो वो उससे भी बड़े हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। याद कीजिए शाहरुख खान के बेटे के केस में, याद कीजिए कैसे घर से अर्नब गोस्वामी को उठवाया था, वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे थे और वही आदमी फंस गया। एफआईआर दर्ज हुई, लंबे समय तक फरार रहे, आखिर में अदालत में पेश होना था। ईडी में उनकी भी जांच चल रही है। छगन भुजबल के ऊपर आरोप लगा है महाराष्ट्र सदन वाला जो घोटाला हुआ है, और ये है कि उन्होंने उसके ठेके देने में जो प्रॉपर्टी एजेंट थे उनसे बहुत पैसा कमाया। ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था और छोड़ दिया। यानी ये सिर्फ कुछ बड़े केसेस हैं, इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। आग लग जाने से उनके कागज पत्रों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, उनकी जांच पर असर पड़ने वाला है। तो इस पूरे के पूरे मामले में जो आग लगी है मुंबई में ईडी के दफ्तर में, उसका जो मतलब है, उसका असर है, उसको समझें। और ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर इतनी अहम जांच करने वाली संस्था, ईडी बनी किस लिए थी, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, बाकी लोग, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जांच करे, उस ईडी के कागजात की सुरक्षा इतनी कमज़ोर होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते थे क्या? लेकिन ये भारत का स्वर्णकाल है। नमस्कार, जय हिंद।